हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल बाय फोन में। इस समय रात के 10 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने घर पर। लेकिन सुबह को हम निकलने वाले हैं पंजाब, अमृतसर, और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है व्यास। व्यास के पास है राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा उसे बोलते हैं। वहाँ के लिए हम सुबह निकलने वाले हैं। तो आज मैंने अपनी गाड़ी टाटा नेक्सॉन की सर्विस करवा ली थी। थर्ड फ्री सर्विस थी, लेकिन जो चार्जेस थे वो थे समथिंग 3200। और सुबह को अब हम निकलने वाले हैं। बैग पैक कर लिया है। शादी के बाद जो एक फ़ायदा है वो ये है कि अगर कहीं भी घूमने निकलना है तो आपको बैकपैक की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैकपैक बिल्कुल तैयार मिलेगा। सुबह उठकर देखा तो एक प्रॉब्लम हो गई। दरअसल रात को सड़क बनाने के लिए डंपर वाला मिट्टी को गाड़ी की साइड में डालकर चला गया था, लेकिन कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई। पिछला लेफ्ट साइड वाला पहिया हल्का सा फंसा था और थोड़े से एक्सीलरेशन में ही गाड़ी आराम से बाहर आ गई। और इसके बाद हमने सामान रखा। सभी फैमिली मेम्बर बैठ गए, जिनमें थी मेरी माताजी, पिताजी और मेरी वाइफ। ट्रिप मीटर जीरो किया और हम निकल पड़े। मेरठ से शामली, शामली से आगे यमुना पार करते ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया, क्योंकि करनाल से आगे NH44 पर चेकिंग का मामला थोड़ा टाइट रहता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने कागज़ पहले से ही पूरे रखें। हम सुबह 7:45 घर से निकले थे और मेरठ, शामली, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, अंबाला से होते हुए 1:45 रजपुरा नाम की जगह पर पहुँचे, जहाँ हमें राधा स्वामी सत्संग व्यास का सेंटर दिखाई दिया और हमने वहीं खाना खाया, जो कि हम घर से ही लेकर आए थे। अब हम आगे बढ़े। सरहिंद, खन्ना, लुधियाना से आगे फिल्लौर नाम की जगह पर DS ढाबा पर चाय पी और अब हमें बज चुके थे 3। इसके बाद फगवाड़ा, जो कि पंजाब का एक खूबसूरत शहर है। फगवाड़ा से जलंधर। जलंधर में आपको हाईवे के किनारे बहुत से शानदार होटल व रिसोर्ट दिख जाएंगे। जलंधर से निकलने के बाद आती है व्यास नदी, और हम उस जगह के बहुत नज़दीक आ चुके थे जहाँ के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था। व्यास नदी का पुल पार करते ही हम राइट साइड चले गए, जहाँ से मुझे ये शानदार नज़ारा दिखाई दिया। अब राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी जगह डेरा शुरू हो चुकी थी। अगर आप यहाँ की साफ सफाई देखोगे तो आप इस जगह को दुनिया की सबसे सुंदर जगह में से एक बताओगे। हमारी तरह बहुत से लोग यहाँ आ रहे थे, क्योंकि कल यानी 11 दिसंबर 2021 को गुरुजी का प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम था और इसके लिए यहाँ कई लाख लोग आने वाले हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमने 417 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और अपनी नेक्सॉन कार ने 18.9 का एवरेज दिया। हम यहाँ लगभग 4 बजे तक पहुँचे थे। यहाँ टाइम अलग है, क्योंकि ये वीडियो मैंने वापसी के समय बनाई थी। डेरा जगह किसी बड़े कस्बे जितनी है, और जब आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपने सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ साथ नशा करने वाली चीज़ें व हथियार को गेट पर ही जमा कराना होता है। इसके बाद अंदर यूँ तो ठहरने व खाने का बहुत ही अच्छा प्रबंध होता है, लेकिन सामान्य भारतीय करेंसी अंदर नहीं चलती। आपको सुविधानुसार कुछ रुपयों का टोकन लेना होता है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पर गुरुजी के सत्संग के अलावा कोई भी वीडियो डेरे की नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम गेट पर ही जमा हो जाते हैं। इसलिए मैं भी जो वीडियो दिखा रहा हूँ वह सभी डेरे के बाहर की हैं। अगले दिन हमने गुरुजी के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में भाग लिया। प्रोग्राम जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छा था। इसके बाद हमने डेरे में ही लंगर छका। इसके बाद कैंटीन से लंच बॉक्स लेकर हम वापस चल पड़े।
हमारा अगला पड़ाव था होशियारपुर ज़िले के दसवां में। दरअसल मेरा छोटा भाई दसवां में जॉब कर रहा है और आज रात हम अपने भाई के पास ही ठहरने वाले हैं। भाई के पास हम लगभग 4 बजे पहुंच गए थे। भाई ने यहाँ पर रेंट पर रूम लिया हुआ है। तो दोस्तों, व्यास में अपना प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था आज सुबह 11 बजे। फिर हमने व्यास में ही थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद हम आ गए हैं दसवा, जो कि लगभग व्यास से है 70-80 किलोमीटर डिस्टेंस पर। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर है मेरा छोटा भाई। वही हेलो बोल दिए एक बार। सत श्री अकाल। तो हम यहाँ पर आए हैं अभी, मम्मी पापा सब भाई के रूम पर है और मैं और भाई निकले हैं थोड़ा सा इस कस्बे में घूमने। यहाँ पर मैंने बहुत सी फॉरेन लैंग्वेज सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे। अब यहाँ से निकलने का समय हो गया था और मेरे भाई का मुंह उतरा हुआ था। खैर, अब समय वापसी का था, लेकिन हम पंजाब से बिना गुरुद्वारे में माथा टेके वापस नहीं जाने वाले थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सरहिंद में फतेहगढ़ साहिब में माथा टेक कर चलेंगे। सरहिंद वही जगह है जहाँ पर सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह जी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी एक बार यहाँ माथा टेकने जरूर आएं। यहाँ से निकलने के बाद जब हम घर की ओर बढ़े तो हमने रास्ते में किसानों के जत्थों को वापस आते देखा, जो कि गवर्नमेंट बिल के विरोध के लिए पिछले लगभग 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए थे। जगह जगह उन किसानों के लिए लंगर चल रहा था और उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। सरहिंद के बाद हम नॉन स्टॉप अपने घर 6:45 बजे पहुँचे। हमने इस पूरी ट्रिप में 959.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और कार का एवरेज 19 रहा, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है। नेक्सॉन गाड़ी का मेरा ये सफ़र अच्छा रहा। मैंने इस दौरान गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया। नॉर्मली मैंने 85 to 95 के बीच में ड्राइव की 6th गियर में, और जहाँ भी मुझे लगा कि सड़क पर ज़्यादा भीड़ नहीं है वहाँ मैंने क्रूज़ मोड का यूज़ किया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।